कल्पना करो, 4000 से ज्यादा लोग एक शानदार क्रूज शिप पर सवार हैं। हंसी खुशी का माहौल है, संगीत बज रहा है, लोग डिनर टेबल पर बैठकर हंस रहे हैं, बच्चे डेक पर खेल रहे हैं, कुछ लोग अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। और अचानक एक जोरदार झटका लगता है, पूरा जहाज कांप उठता है, बत्तियां बुझ जाती हैं और अगले ही पल जहाज एक तरफ झुकने लगता है। चंद घंटों में समंदर के बीचों बीच वो शानदार जहाज एक कब्र बनने लगता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है साल 2012 की असली सच्ची घटना, जिसे नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री शिपव्रेक्ड नाइटमेयर 8C में दोबारा जिंदा किया गया है। 13 जनवरी 2012 की रात कोस्टा कॉनकॉर्डिया नाम का एक विशाल लग्जरी क्रूज शिप इटली के शहर सिविटावेक्किया से रवाना होता है। यह जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। इसमें शानदार रेस्टोरेंट थे, थिएटर था, स्विमिंग पूल थे, कसीनो था और 4000 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर इस सफर पर सवार थे। कई लोग अपनी छुट्टियां मनाने आए थे, कुछ कपल्स अपना हनीमून सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ पहली बार क्रूज ट्रिप पर निकले थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। जहाज के कैप्टन का नाम था फ्रांसेस्को स्केटिनो। वो एक अनुभवी कैप्टन माना जाता था, लेकिन उस रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर एक बड़ी त्रासदी की वजह बन गया। कैप्टन ने तय किया कि जहाज को थोड़ा तट के करीब ले जाकर एक सेल बाय सैल्यूट दिया जाए, यानी जहाज को किनारे के पास से गुजारकर हॉर्न बजाया जाए, ताकि जिलियो नाम के छोटे से टापू पर रहने वाले एक क्रू मेंबर का परिवार अपने अपनों को दूर से देख सके और जहाज को सलामी देते देख सके। ये एक तरह की परंपरा थी जो क्रूज इंडस्ट्री में पहले भी कई बार निभाई जा चुकी थी। आम तौर पर यह एक शो ऑफ का पल होता था। यात्री भी डेक पर आकर तालियां बजाते और खुश होते, लेकिन उस रात कुछ बहुत गलत होने वाला था। जहाज को तट के बहुत करीब ले जाया गया, इतना करीब कि खतरा बढ़ गया। ब्रिज पर मौजूद क्रू के बीच दिशा को लेकर गलतफहमी हुई। समंदर के नीचे मौजूद पत्थरों और चट्टानों का सही अंदाजा नहीं लग पाया और अचानक जहाज का निचला हिस्सा एक बड़ी चट्टान से जा टकराया। टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे जहाज में कंपन महसूस हुआ। यात्रियों को लगा जैसे कोई भूकंप आया हो। कुछ ही सेकंड में जहाज के बाहरी हिस्से में करीब 70 मीटर लंबा एक बड़ा सा छेद हो गया और समंदर का ठंडा पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा। यात्री हैरान और परेशान थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद बिजली की कोई गड़बड़ी है और जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन बत्तियां पूरी तरह बुझ गईं। जहाज अंधेरे में डूब गया। हजारों लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे। बच्चे डर के मारे रो रहे थे, बुजुर्ग संभल नहीं पा रहे थे। कुछ लोग अपने केबिन में फंस गए क्योंकि दरवाजे जाम हो चुके थे और जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। हर गुजरते मिनट के साथ ये झुकाव बढ़ता जा रहा था। इटालियन कोस्ट गार्ड को जब शक हुआ कि जहाज पर कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने रेडियो पर जहाज से संपर्क किया और पूछा कि क्या मदद चाहिए, लेकिन कैप्टन स्केटिनो और उसके ब्रिज क्रू ने स्थिति को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कोस्ट गार्ड को बताया कि बस एक मामूली ब्लैकआउट हुआ है, कोई खास बात नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए, जबकि हकीकत ये थी कि जहाज में पानी भर चुका था और वो तेजी से डूब रहा था। यही झूठ आगे चलकर सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि जब तक असली हालात कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमों तक सही तरीके से पहुंचे, तब तक बहुमूल्य समय बर्बाद हो चुका था। जहाज के अंदर हालात हर मिनट बिगड़ रहे थे। पानी कई डेक तक भर चुका था। लाइफ बोट्स को नीचे उतारना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहाज इतना झुक चुका था कि कुछ लाइफ बोट्स ठीक से समंदर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कुछ बोट्स तो जहाज के ढांचे में ही फंस गईं। क्रू मेंबर्स खुद डरे हुए थे। कुछ ईमानदारी से यात्रियों की मदद कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, तो कुछ अफरा तफरी में खुद बचने की कोशिश में लगे थे। यात्रियों में मौजूद कई ऐसे लोग भी थे जिनकी आपबीती इस डॉक्यूमेंट्री में तफसील से दिखाई गई है। जैसे एक कपल जो हनीमून मनाने आया था, वो अंधेरे कॉरिडोर में एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए रास्ता ढूंढ रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार के बीच वो एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहे थे। कुछ परिवार अपने छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर ठंडे पानी से भरे डेक पर से गुजर रहे थे। कुछ बुजुर्ग यात्री जो सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थे, उन्हें अजनबी लोगों ने अपना कंधा देकर बचाया। कई लोगों ने एक दूसरे की मदद की। अजनबी लोग भी उस रात एक दूसरे के लिए फरिश्ते बन गए।
हर तरफ चीख पुकार थी। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, किसी तरह जिंदा बाहर निकल जाए। जहाज इतना झुक चुका था कि सीधा चलना तक मुश्किल हो गया था। लोग दीवारों और रेलिंग को पकड़कर घिसटते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। ठंडा समंदर जहाज के अंदर घुसता जा रहा था और बाहर निकलने के रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। कुछ यात्री तो घंटों तक ठंडे पानी में फंसे रहे, कांपते हुए उम्मीद के सहारे कि कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद से यात्रियों को एक एक करके निकाला जाने लगा। ठंड से कांपते, सदमे में डूबे हजारों लोग किसी तरह किनारे तक पहुंचे। कुछ लोग रस्सियों के सहारे झुके हुए जहाज से नीचे उतरे, कुछ को हेलीकॉप्टर से खींचकर बचाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात और अगले दिन तक चलता रहा। तब तक कई लोग या तो डूब चुके थे या ठंडे पानी में फंसे होने की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके थे। जब सब कुछ खत्म हुआ तो पता चला कि इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी लापरवाही, गलत फैसलों और झूठ बोलने की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कैप्टन स्केटिनो पर बाद में मुकदमा चला। जांच में सामने आया कि उसने न सिर्फ जहाज को खतरनाक तरीके से किनारे के पास ले जाकर बड़ी गलती की, बल्कि जब जहाज डूब रहा था तब वो खुद यात्रियों को अंधेरे और दहशत में छोड़कर पहले लाइफ बोट में बैठकर निकल गया था, जबकि नियम के मुताबिक कैप्टन को आखिर तक जहाज पर रहकर यात्रियों की मदद करनी चाहिए थी और सबसे आखिर में जहाज छोड़ना चाहिए था। इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए कोर्ट ने उसे 16 साल की कैद की सजा सुनाई। ये डॉक्यूमेंट्री उन बचे हुए यात्रियों की जुबानी हमें उस रात की पूरी कहानी सुनाती है। कई सर्वाइवर्स आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा, कैसे परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए और कैसे कुछ लोग सिर्फ किस्मत की वजह से बच पाए। डॉक्यूमेंट्री में जहाज के ब्लैक बॉक्स की असली रिकॉर्डिंग्स भी शामिल की गई हैं, जिनमें कैप्टन और कोस्ट गार्ड के बीच हुई असली बातचीत सुनाई देती है। कोस्ट गार्ड अधिकारी बार बार कैप्टन से जहाज पर वापस जाने और यात्रियों की मदद करने को कहता रहा, लेकिन कैप्टन हिचकिचाता रहा। ये बातचीत सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इस पूरी घटना की तुलना अक्सर टाइटैनिक हादसे से की जाती है, क्योंकि दोनों में ही एक शानदार समझा जाने वाला जहाज इंसानी गलती की वजह से समंदर में डूब गया। फर्क सिर्फ इतना था कि ये कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं थी। ये हाल के दौर की घटना थी, जिसके सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। कई यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन से उस रात की भयानक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जो आज भी इस हादसे की गवाही देते हैं। यही वजह है कि ये डॉक्यूमेंट्री देखने वालों को इतना झकझोर देती है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती थी। डॉक्यूमेंट्री में कई सर्वाइवर्स की भावुक कहानियां भी शामिल हैं, जैसे कुछ ऐसे परिवार जिन्होंने उस रात अपनों को खो दिया। वो आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। हर साल 13 जनवरी को वो अपने खोए हुए अपनों को याद करते हैं। कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि कैसे उस रात के बाद से उन्हें समंदर से डर लगने लगा, कैसे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी लापरवाही, गलत फैसले और झूठ बोलने की आदत कितनी भारी कीमत वसूल सकती है, और कैसे एक गलत फैसला सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री एक चेतावनी की तरह है। ये याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, अगर जिम्मेदारी और ईमानदारी की कमी हो तो सबसे शानदार जहाज भी डूब सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक कपल की कहानी भी दिखाई गई है, जो उस रात डिनर के लिए तैयार हो रहे थे। जब अचानक जहाज हिलने लगा, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह अपने केबिन से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका है और जहाज इतना झुक चुका है कि सीधा चलना नामुमकिन हो गया है। वो दोनों दीवारों के सहारे रेंगते हुए ऊपर की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें और भी कई डरे सहमे यात्री मिले। सब एक दूसरे की मदद करते हुए किसी तरह डेक तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लाइफ बोट्स उतारने में भी भारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जहाज का झुकाव इतना ज्यादा था कि कई बोट्स जहाज के ढांचे से टकरा रही थी।
कुछ यात्रियों ने हिम्मत करके समंदर में छलांग लगा दी, बिना ये जाने कि पानी कितना ठंडा है और बचाव के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दो और यात्रियों की कहानी भी दिल दहला देने वाली है, जो अपने केबिन में उस वक्त थे जब टक्कर हुई। शुरू में उन्हें लगा कि शायद कोई मामूली सी गड़बड़ी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर का शोर और चीख पुकार सुनी, उन्हें एहसास हो गया कि मामला गंभीर है। वो दौड़कर डेक की तरफ भागे। वहां हालात इतने अफरा तफरी भरे थे कि क्रू मेंबर्स खुद ठीक से यात्रियों को दिशा नहीं बता पा रहे थे। कोई कह रहा था